दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ईमानदार और बहादुर एसडीएम रिया वर्मा की, जो अपने जिले में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी पहचान छिपा कर निकली थी। रिया ने सुना था कि शहर के कुछ पुलिस वाले आम जनता से खुलेआम रिश्वत मांगते हैं और डरा कर पैसे वसूलते हैं, लेकिन जब तक वो खुद न देख ले उन्हें चैन नहीं था। इसलिए एक दिन उन्होंने सादे नीले रंग का सलवार सूट पहना, अपनी छोटी बहन आनिया को साथ लिया और दोनों ऑटो रिक्शा में बैठकर बाजार जाने निकली। रास्ते में आनिया ने हंसते हुए कहा, दीदी, आज आप ऑफिस की गाड़ी में क्यों नहीं आई? रिया मुस्कुरा दी और बोली, कभी कभी जनता जैसा सफर करना जरूरी होता है ताकि सच्चाई देख सके। कुछ दूर जाने के बाद सड़क पर एक पुलिस चौकी थी, जहां 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर तैनात थे। जैसे ही ऑटो वहां पहुंचा, उन्होंने उसे रोक लिया। सब इंस्पेक्टर सुरेश ने घूरते हुए कहा, कागज दिखाओ। ड्राइवर ने विनम्रता से कागज दिखाए, लेकिन सुरेश ने बिना देखे ही कहा, ये तो अधूरे हैं, 2000 रुपये लगेंगे, वरना ऑटो जब्त कर दूंगा। ड्राइवर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, पैसे नहीं हैं, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से चलती है। तभी पीछे बैठी रिया की बहन बोली, दीदी, ये गलत है ना? रिया बोली, हाँ आन्या, बहुत गलत। फिर उन्होंने शांति से कहा, साहब, आप गरीब आदमी से रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में ऐसा कहाँ लिखा है? सुरेश ने आंखें तरेर कर कहा, अरे औरत, तेरे को कौन बुलाया बीच में? तो यहां से निकल जा, वरना तेरी भी खबर लूंगा। रिया ने शांत आवाज में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, रिश्वत मांगना अपराध है। यह सुनकर सुरेश का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, बहुत बोलती है, तेरे जैसी औरतों को तो घर में रहना चाहिए। इतना कहकर उसने हाथ उठाया मानो थप्पड़ मारने वाला हो कि तभी रिया ने अपनी नजरें उठाई। उनका चेहरा बदल गया, ठंडा, दृढ़ और तेजस्वी। उन्होंने कहा, अगर तुमने हाथ उठाया तो समझ लेना कि तुम्हारा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। सुरेश हंसने लगा, क्या कर लेगी तू? कानून से खाएगी मुझे? रिया ने बिना एक शब्द बोले अपना मोबाइल निकाला, एक बटन दबाया और कुछ ही सेकंड में उनकी वॉकी टॉकी से आवाज आई, मैडम, टीम पहुंच रही है। ये सुनकर सब चौंक गए। सुरेश बोला, कौन सी टीम? रिया ने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, क्योंकि मैं कोई आम औरत नहीं हूं, मैं इस जिले की एसडीएम रिया वर्मा हूं। ये सुनते ही चौकी में सन्नाटा छा गया। दोनों सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। ड्राइवर और आन्या हैरान होकर अपनी बहन को देखने लगे। सुरेश के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, मैडम, मैं पहचान नहीं पाया, बस मजाक में। रिया ने कड़क आवाज में कहा, गरीबों का अपमान तुम्हारे लिए मजाक है? कानून तोड़ना मजाक है? जनता से रिश्वत लेना मजाक है? तभी कुछ मिनटों में 2 पुलिस जीपें और एक प्रशासनिक वाहन मौके पर पहुंचे। आईजी डीरम और मीडिया के लोग उतर आए। रिया ने पूरे मामले की रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें सुरेश रिश्वत मांगते हुए साफ पकड़ा गया था। आईजी ने गुस्से से सुरेश से कहा, शर्म नहीं आती? वर्दी पहनकर जनता को लूटते हो। सुरेश हाथ जोड़ के बोला, साहब, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। रिया ने ठंडी नजर से कहा, यह गलती नहीं, आदत है, अब सजा मिलेगी। उन्होंने आदेश दिया, सुरेश और दोनों सिपाहियों को तुरंत सस्पेंड करो और गिरफ्तार करो। 2 सिपाही आगे बढ़े, सुरेश के हाथों में हाथ खड़ी डाल दी। जनता जो पास में खड़ी थी तालियां बजाने लगी। ड्राइवर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम, आज पहली बार लगा कि कानून हमारे लिए भी है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कानून सबका है, बस उसे निभाने की हिम्मत चाहिए। मीडिया वालों ने उनके आसपास भीड़ कर ली और अगले ही दिन अखबार की सुर्खी बनी, एसडीएम रिया वर्मा ने सड़क पर ही भ्रष्ट पुलिस को सस्पेंड किया, रिश्वतखोरी का पर्दाफाश। जिले भर में लोग उन्हें सलाम करने लगे। आन्या ने रात को बहन से कहा, दीदी, आज आप सच में सुपर हीरो लग रही थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सुपर हीरो वो नहीं होता जो उड़ता है, वो होता है जो सच के लिए खड़ा होता है। और दोस्तों, यही है उस एसडीएम रिया वर्मा की कहानी, जिसने दिखा दिया कि अगर इरादा साफ हो तो भ्रष्टाचार भी झुक जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होगी।